पंजाब नेशनल बैंक की नई ब्याज दरों के साथ आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक में मिलने वाली एक खास स्कीम के बारे में। वो है जी मंथली इनकम प्लान। दोस्तों, अगर हम मंथली इनकम प्लान की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो है जी पोस्ट ऑफिस। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है वो मंथली इनकम प्लान के ऊपर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, खास करके कोरोना काल में। पर अब समय बदल चुका है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो ब्याज दरें हैं बैंकिंग की वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस के। अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में 6.7 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर हम मंथली इनकम प्लान की बात करें। लेकिन आज हम जानेंगे मंथली इनकम प्लान पंजाब नेशनल बैंक में, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की जो नई ब्याज दरें हैं वो आ चुकी हैं और नई ब्याज दरों के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सत श्री अकाल जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ अपने चैनल पंजाब एजुकेशन टीवी ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਣ ਲਈ पंजाब एजुकेशन टीवी ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लियो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके बिहाफ पर आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो देखिए, जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके सामने टेबल पर हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की तो पोस्ट ऑफिस की लिमिटेशन ये है कि आपको 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जॉइंट अकाउंट पर 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो पंजाब नेशनल बैंक में 1 साल के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 5 साल और बैंकिंग फील्ड में 1 साल। तो देखिए, जो जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था वो है 6.3 और अब रिवाइज होकर भी 6.3 है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीनियर सिटीज़न की तो सीनियर सिटीज़न पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 6.80 और पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीज़न के ऊपर हमें मिलता है जी 6.70% और बैंकिंग फील्ड में ही हमें 6.80% मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीज़न की तो देखिए, सुपर सीनियर सिटीज़न में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.1%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर हम इसको पोस्ट ऑफिस से कंपेयर करें। तो अब हम क्या करते हैं जी, जो ब्याज दरें हैं 1 साल की उनके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं और ये देखते हैं अगर आप मंथली इनकम प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको आज की तारीख में कितना मंथली इनकम मिलेगा। 1 लाख से लेके अगर आप 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं अब सबसे पहले मंथली इनकम प्लान के कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूं और जल्दी से नई ब्याज दरों के हिसाब से प्रॉफिट चेक करते हैं। तो चलिए, कैलकुलेटर को मैंने ओपन कर लिया है। तो अब मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10,000 रुपये करता हूँ और इंटरेस्ट रेट को 6.70। तो देखिए, आपको मिलेंगे जी 55 रुपीज़ मंथली इनकम पर। पोस्ट ऑफिस ये कहता है अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 55 रुपये मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम करते हैं जी कैलकुलेशन को। तो शुरू करते हैं जी 1 लाख रुपये से। तो अमाउंट को मैं सबसे पहले 1 लाख रुपये कर देता हूँ और इंटरेस्ट रेट जो जर्नल पे है वो है 6.30%। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको 525 रुपीज़ जो हैं वो मिलेंगे ब्याज के रूप में। उसी तरह से अगर हम बात करें 5 लाख की तो देखिए दोस्तों, 5 लाख रुपये पर आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 2,625 रुपीज़। इसी तरह से अगर हम बात करें 10 लाख रुपये की तो 10 लाख रुपये पर आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 5,250 रुपीज़। अब हम बात करते हैं जी 15 लाख रुपए की। तो अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो मंथली इनकम होगी वो होगी जी 7,875 रुपीज़। ये अमाउंट आपको ब्याज के रूप में हर महीने मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं जी 20 लाख की। तो 20 लाख रुपए पर आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 10,500 रुपीज़। लास्ट में अब हम बात करते हैं जी, अगर आप किसी तरह 30 लाख रुपए जमा करवा देते हैं तो जो आपको मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 15,750 रुपीज़। ये तो होगी बात जर्नल की। अब हम बात करते हैं जी सीनियर सिटीज़न की। तो शुरू करते हैं जी 1 लाख से
और जो इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन के ऊपर वो है जी 6.80। तो 1 लाख रुपये पर आपको मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 566 रुपीज़। अगर हम बात करें 5 लाख रुपए की तो जो मंथली इनकम होगी वो होगी जी 2833 रुपी। अब 10 लाख रुपए की तो 10 लाख रुपए पर आपको मंथली इनकम मिलेगी जी 5666 रुपी। अब बात करते हैं जी 15 लाख रुपए की तो जो मंथली इनकम होगी वो होगी जी 8500 रुपी। अब बात करते हैं जी 20 लाख रुपए की तो 20 लाख रुपए पर आपको मंथली इनकम मिलेगी 11,333 रुपी। और अब लास्ट में बात करते हैं जी 30 लाख रुपए की। अगर आप किसी तरह 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो मंथली इनकम होगी 30 लाख रुपए पर वो होगी जी 17,000 रुपी। ये तो होगी जी बात सीनियर सिटीजन की। अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। मान लीजिए कि उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है तो आप उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 7.1%। तो चलिए अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम 1 लाख रुपए से। तो सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर मंथली इनकम मिलेगी जी 591 रुपी। अब बात करते हैं 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख रुपए पर आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 2958 रुपी। अब बात करते हैं 10 लाख की। तो 10 लाख रुपए पर आपको जो मंथली इनकम मिलेगी 5916 रुपी। इसी तरह से 15 लाख की तो जो मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 8875 रुपी। अब 20 लाख रुपए की तो 20 लाख रुपए पर आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 11,833 रुपीज़। सो अब लास्ट में बात कर लेते हैं जी 30 लाख की। तो 30 लाख रुपए पर आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो होगी जी 17,750 रुपी। तो देखिए सीनियर सिटीजन के ऊपर हर महीने आपको 17,750 रुपये मिलते रहेंगे ब्याज के रूप में। ये तो बात होगी इन्वेस्टमेंट की। पर अब कुछ लोग सोचेंगे इनकम टैक्स का क्या। तो मैं उन्हें बता दूं अगर आप इनकम टैक्स फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरह रिटर्न फिल नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 15G और 15H फॉर्म फिल कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।